कर्ण का लंका पर आक्रमण महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक था, जिससे उसकी वीरता और उसकी कर्तव्यपरायणता को उजागर किया गया है। कर्ण, जो कि दुर्योधन का परम मित्र और समर्थ योद्धा था, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ खड़ा रहता था। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य कई कारणों से था, जो उसकी व्यक्तिगत और युद्ध की रणनीति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी केवल कल्पना के आधार पर बनाई गई है। इसका निजी महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। कर्ण ने अपने जीवन की शुरुआत ही एक शाप तहत की थी। वह कुंती के पुत्र थे, लेकिन अपनी जन्म की असलियत से अनजान थे। उसके जीवन की दिशा पूरी तरह से उसकी मित्रता और वफादारी पर निर्भर थी। खासकर दुर्योधन के प्रति कर्ण ने हमेशा अपनी दोस्ती का पालन किया, और यह वफादारी उसे अक्सर दुर्योधन के लिए लंका तक ले गई। दुर्योधन कर्ण को अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति बना लिया था और लंका पर आक्रमण का आदेश उसे दिया था। दुर्योधन का उद्देश्य था कि लंका में विभीषण से शत्रुता बढ़ाई जाए, ताकि महाभारत युद्ध में उन्हें एक और सामरिक लाभ मिल सके। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन और कर्ण की राजनीतियों का मुख्य उद्देश्य पांडवों के खिलाफ एक स्थिर स्थिति बनाना था। हालांकि इस दौरान कर्ण के मन में लंका पर आक्रमण का विचार उभरा था। यह आक्रमण दो मुख्य कारणों से हुआ। कर्ण का उद्देश्य लंका में विभीषण के प्रभाव को खत्म करना था। विभीषण ने रावण से शरण ली थी और रावण के विरोध में कदम उठाए थे। कर्ण का मानना था कि विभीषण के साथ शांति स्थापित करने से दुर्योधन के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह चाहता था कि लंका में विभीषण का प्रभाव कमजोर किया जाए, ताकि दुर्योधन को कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि न हो। कर्ण का उद्देश्य लंका में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करना था। अगर वह लंका के सामरिक संसाधनों को नियंत्रित करता, तो यह महाभारत युद्ध के दौरान उसे और दुर्योधन को युद्ध में फायदा पहुंचा सकता था। विशेष रूप से कर्ण की राजनीति यह थी कि वह समुद्र तटीय क्षेत्रों से होकर पांडवों के खिलाफ युद्ध में सामरिक लाभ प्राप्त करे। दोस्तों, हालांकि कर्ण का यह आक्रमण एक सैन्य नियंत्रण था, लेकिन उससे कुछ मानवीय पहलू भी थे। कर्ण के मन में यह विचार था कि वह अपनी ताकत का प्रमाण पाकर अपने अस्तित्व और कर्तव्य का एहसास कराए। वह महाभारत युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर था, और यह आक्रमण उसने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निष्ठा को दर्शाया था। इसके अलावा कर्ण की यह कोशिश एक कूटनीतिक चाल भी थी। उसे यह विश्वास था कि लंका पर आक्रमण करने से दुर्योधन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि वह लंका के राजा रावण की तरह ही महाकाव्य वीरता प्राप्त करने का सपना देखता था। इसके माध्यम से कर्ण ने अपनी वीरता को साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, कर्ण का लंका पर आक्रमण पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। विभीषण ने कर्ण का विरोध किया और उसे लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कर्ण की वीरता और रणनीति को भी नकारा नहीं गया, और कर्ण लंका पर विजय पाने में सक्षम नहीं हुआ और निराश होकर लौट आया। दोस्तों, विभीषण हमेशा धर्म का साथ दिया और अधर्म का कभी साथ नहीं दिया। आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।